नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर आपको बताएंगे दिल्ली से है, जहां नरसिम्हा राव समेत 4 शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 31 मार्च को लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। वहीं दूसरी खबर दिल्ली से है, जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने समन भेजा है। वहीं तीसरी खबर कांग्रेस के टिकट को लेकर के है और चौथी खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया। और पांचवी और आखिरी खबर धार की भोजशाला से जुड़ी हुई है, जहां 90 दिन सर्वे जारी है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 शख्सियतों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और इनके साथ ही कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सभी जो मरणोपरांत है वो शामिल है। लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में चारों शख्सियतों के परिजनों ने ये सम्मान हासिल किया। नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से ये सम्मान लिया। केंद्र ने इस 5 साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये सम्मान मिल चुका है। 2024 के 5 हस्तियों को मिलाकर अब इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो जाएगी। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गहलोत शनिवार को 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। गहलोत नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वे केजरीवाल सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। ईडी ने शनिवार सुबह ही गहलोत को समन जारी किया था और उन्हें तत्काल पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। गहलोत से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराने को कहा गया है। एजेंसी का कहना है कि मंत्रियों के पर जो हिस्सा था उसमें शराब नीति थी और एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में गहलोत का नाम लिखा था। ईडी का आरोप है कि शराब नीति साउथ लॉबी को लीक की गई थी, जिसमें तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता भी शामिल थी। साउथ लॉबी पर आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप भी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जो तमाम दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब इन सब के बीच एक और मंत्री को समन जारी किया गया है। कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। तमाम बातें निकलने की जो सिलसिलाओं का जो दौर है वो भी अब शुरू होने वाला है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि जो ईडी का एक्शन है वो लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने दिल्ली के जो परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत को समन भेजा है और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वो आज पहले समन पर ही पहुंच भी गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है गरिमा की गहलोत को शराब नीति में पूछताछ और PML के तहत जो है अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। वहीं कैलाश पर जो आबकारी नीति का ड्राफ्ट है उसको तैयार करने का भी आरोप है। इसके साथ ही कैलाश गहलोत के घर पर जो विजय नायर थे वो रुकते थे, तो एजेंसी का ये भी आरोप है कि जो कैलाश गहलोत है वो भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने दिल्ली आबकारी नीति का जो ड्राफ्ट है पूरा तैयार किया था और साउथ ग्रुप के साथ लीक किया गया था। वहीं ईडी ने आप नेता पर जो शराब कारोबारी है विजय नायर को अपना सरकारी आवास देने का भी आरोप लगाया है और इस मामले में जो मनीष सिसोदिया है और जो संजय सिंह है वो पहले ही न्यायिक हिरासत में जो है वो जेल में है। तनु, लगातार देखा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में विपक्षी जो दल है, इंडिया अलायंस है, उनके भी तमाम आरोप अब निकल कर सामने आ रहे हैं। लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार न किया जा सके, इसीलिए जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल गरिमा, अगर दिल्ली की बात की जाए तो सियासत जो है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। लगातार जो इंडिया अलायंस है वो ये कह रहा है कि चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। अब जो पार्टी का जो मुख्य चेहरा है
उनको ही ईडी ने जो है अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। तो ऐसे में जो प्रचार है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जो बीजेपी पार्टी के जैसे कि मनोज तिवारी हो गए और सुषमा स्वराज की जो बेटी है बासुरी स्वराज, उनके भी लगातार जो है वो बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का भरोसा अब उठ गया है, क्योंकि लगातार जो है आम आदमी पार्टी का घोटाला अब सबके सामने है और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है, संजय सिंह और अब केजरीवाल खुद है। वहीं अब सुनीता केजरीवाल को लेकर भी जो सियासी गलियारों में जो है वो चर्चा बनी हुई है कि हो सकता है कि जो केजरीवाल है, सुनीता केजरीवाल, वो अब जो है वो पार्टी का पूरा मोर्चा जो है वो संभाल सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता है, मंत्री है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलेगी और अरविंद केजरीवाल ही जो है सरकार चलाएंगे। तो चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं गरिमा, वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्या तनु इन सब को लेकर के आम आदमी पार्टी के किसी नेता से आपकी बातचीत हुई, कोई मुलाकात हुई, उनकी कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने आए हैं इस बार जब समन जारी किया गया है उनके जो मिनिस्टर है कैलाश गहलोत को लेकर के? जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले देखा तो पहले जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है और ऐसे में अब जैसे ही कोई बयान आएगा तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने समन जारी किया है। चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजसमंद लोकसभा सीट के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने अपने चुनाव नहीं लड़ने पर असहमति जताकर पार्टी को टिकट लौटा दिया था। इस घटनाक्रम से कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई है। इस पर डैमेज कंट्रोल करते हुए पार्टी ने भीलवाड़ा के प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को राजसमंद सीट पर शिफ्ट कर दिया है। दामोदर गुर्जर का भीलवाड़ा में विरोध भी देखने को मिल रहा है। दामोदर गुर्जर मूल रूप से गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं, इसीलिए भीलवाड़ा में उनके बाहरी होने का विरोध भी नजर आया। इसके अलावा 2013 में बसपा के टिकट पर दामोदर गुर्जर ने चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें केवल 1447 वोट हासिल हुए थे। इसको लेकर भीलवाड़ा कांग्रेस मुद्दा बनाकर उन्हें जमकर घेर रही है। कांग्रेसी नेताओं में इस बात की भी चर्चा की गई थी कि 1447 वोट जीतने वाला उम्मीदवार भीलवाड़ा में जीत दर्ज कैसे करा पाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजस्थान से ब्यूरो हेड सुमन शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस का अंतर कलह अब खुल कर सामने आ रहा है। बार बार सीट बदलने, टिकट बदलने की बातें कही जा रही है और अब भीलवाड़ा सीट जो कि काफी अहम माना जाता है, वहां पर टिकट बदल गया और टिकट उस नेता को दिया गया है जिसने पिछले चुनाव में सिर्फ 1447 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जीत नहीं दर्ज कराने के बाद खुद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस आने वाले चुनाव में देखते हुए बनते हुए नजर आएंगे? जी गरिमा, राजसमंद लोकसभा सीट के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने अपने चुनाव नहीं लड़ने पर असहमति जताई, पार्टी के टिकट लौटा दिया गया। इस घटना से कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई है। इस पर डैमेज कंट्रोल करते हुए पार्टी ने भीलवाड़ा के प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को राजसमंद सीट पर शिफ्ट किया। दामोदर गुर्जर का भीलवाड़ा से विरोध देखने पर हेलो जी सुमन, मूल हाँ। रूप से गंगानगर सिटी के रहने वाले हैं, इसीलिए भीलवाड़ा से उनका बाहरी होने का विरोध नजर आया। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार सुमन लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि अंतर कलह बार बार निकल कर अलग अलग राज्यों से सामने आ रहा है। राजस्थान में जो पहले इनकी सरकार थी, लेकिन इस बार के चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भी चली गई और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया, जबकि खुद के राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में कितनी स्थितियां इस बार के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बदलेंगी, क्योंकि इन जो विपक्षी दल है वो गठबंधन के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। भीलवाड़ा में इनके बाहरी होने का विरोध नजर आने पर 2013 में जो भाजपा का टिकट दामोदर गुर्जर ने चुनाव लड़ा था, जहां उनके केवल 1447 वोट हासिल हुए थे। उन्हीं को लेकर भीलवाड़ा कांग्रेस मुद्दा बनकर उन्हें जमकर घेर रहा था। ठीक है सुमन जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दो नेताओं ने टिकट वापस की है।
चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन कर दिया गया, जहां उसके बेटे उमर ने आखिरी बार उसकी मूंछों पर ताव फेरा। इस मौके पर करीब 30,000 की भीड़ मौजूद थी। वहीं मोहम्मदाबाद में मुख्तार के समर्थक और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के जनाजे से पहले उनके समर्थक बेकाबू हो गए। मुख्तार के घर की तरफ भीड़ को जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। इस दौरान समर्थकों की भीड़ नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग तक पहुंच गई। पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखी गई है। गाजीपुर डीएम ने कहा कि जिन भी लोगों ने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई भी कराई जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड वंदना रावत तो हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, अब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है, लेकिन गाजीपुर में जो इतनी बड़ी जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें मुख्तार अंसारी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एक वक्त था जब बहुत बड़ा गुंडा माफिया इसी मुख्तार अंसारी को माना जाता था। अब इसी माफिया का अंत, इस युग का अंत हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ हालात मऊ और गाजीपुर अगर जिले को देखें तो बनते हुए नजर आए हैं? देखिए गरिमा, क्योंकि बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुपुर्दे खाक किया गया, लेकिन उसके पहले जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों ने नमाजे जनाजा पढ़ा, उसके बाद उसको सुपुर्दे खाक किया गया। मोहम्मदाबाद में जो कालीबाग कब्रिस्तान है उसके माँ बाप की वहाँ पे कब्र थी और सुबह 10:45 पर उसको दफन कर दिया। इस दौरान जो भीड़ थी, क्योंकि कल जब रात को 1:30 बजे उसका शव जब पहुंचा है, उसके घर गाजीपुर, उसके घर को फाटक के नाम से लोग जानते थे। वहां पे कहते थे कि फाटक जाना है, फाटक मतलब मुख्तार अंसारी का घर। तो वहां पे कल रात ही कई सपा भी नेता थे, कुछ करीब 30,000 जो लोग थे वहां पे इकट्ठे हुए। और आज भी जनाजे के वक्त जब उसको दफन किया जा रहा था तो भारी संख्या में वहां पे लोग भीड़ इकट्ठी हुई। उसके परिवार के समर्थक थे, सपा नेता थे, काफी भीड़ उमड़ी हुई थी। जनाजे की नमाज के दौरान लोग कब्रिस्तान के भीतर जाने के लिए होड़ मचाते दिख रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी। इस दौरान उसके बेटे अंसारी और भाई अफजाल अंसारी की मौजूदगी में ये सारी प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि जो इतनी ज्यादा पब्लिक वहां पे थी, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। और इस दौरान जो लोग थे वहां पे आए थे उसके समर्थक मुख्तार अंसारी के, तो नारेबाजी की। हालांकि मुख्तार अंसारी के जो परिजन है उन लोगों ने उनसे अपील की कि किसी प्रकार की कोई नारेबाजी ना करें। हालांकि पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर लोगों को गेट से दूर किया। इसके बाद लोगों जो मौजूद लोग थे वो शांति फिर बनाई और अपील की परिवारजनों ने। हालांकि काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुरक्षित अंदर उसकी बॉडी को दफना दिया गया है। फिलहाल जो वहाँ पे जो शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था मतलब टाइट है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय ऐसी घटना नहीं हुई है। लोगों ने वहाँ पे हुड़दंग भी मचाया, नोक-झोंक हुई पुलिस के साथ, उन्होंने धक्का मुक्की की, समर्थक काफी बेकाबू हो गए थे। और मुख्तार के घर की तरफ भीड़ जाने को रोकने के लिए भी पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी उसको भी लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद जो है वहाँ के डीएम ने ये सख्त ऐलान किया है कि इनकी वीडियोग्राफी की गई है, जिन्होंने धक्का मुक्की की है उनका वीडियो बनाया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। गरिमा, जिस तरह से देखिए कि अब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है, लेकिन इसे लेकर के जो उसका बेटा था उमर, उसने तमाम जांच की बात कही थी, स्लो पॉइजन देने की बात कही थी, तो इसे लेकर के क्या कुछ अभी तक कोई जानकारी सामने आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ बातें अब तक निकल के सामने आई? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधा हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, किसी प्रकार का कोई संदेह वाली बात नहीं है, अभी ही ये अपडेट है। और दूसरी चीज की जो मुख्तार अंसारी की मौत की जो जांच के बारे में उनके बेटे ने जो एप्लीकेशन लगाई थी उसपे भी कार्रवाई जारी है। जो न्यायिक जांच टीम है वो बांदा जेल पहुंच चुकी है। जो एसीजे गरिमा सिंह है बांदा जेल वहाँ पहुंची और जांच के लिए वहाँ न्यायिक टीम पूरी जांच कर रही है। जो डीएम है दुर्गा शक्ति नागपाल भी बांदा के जेल में पहुंचे और एसपी और अन्य अधिकारी बांदा जेल पहुंचे। पूरी जांच पड़ताल चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो मौत हुई थी मुख्तार अंसारी की वो हार्ट अटैक से हुई है। जी गरिमा। जी वंदना जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस के साथ समर्थकों की धक्का मुक्की भी हुई है, बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। मुख्तार अंसारी को अब सुपुर्दे खाक किया जा चुका है।
चलिए अब पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां धार की भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई का सर्वे आज 90वें दिन भी जारी है। आज रंग पंचमी के बावजूद टीम सर्वे का काम कर रही है। दिल्ली और भोपाल के आला अधिकारी 8 बजे भोजशाला पहुंचे। वहीं रंग पंचमी को देखते हुए पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। इसे लेकर भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ सीएसपी, डीएसपी, टीआई सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद है। वहीं आज टीम के पास शाम तक का पर्याप्त समय भी रहेगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ धार से हमारे सहयोगी विकास पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आज इस एएसआई सर्वे का 9वां दिन है और इसके साथ ही त्योहार भी है। ऐसे में जिस तरह से ये बात कही गई थी विकास के 6 हफ्ते में इस सर्वे की पूरी रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करने के लिए जाता है और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पर नमाज अदा करने जाते हैं। ऐसे में जो ये सर्वे का काम है, क्या लग रहा है कि 6 हफ्ते में ये पूरा हो जाएगा? और इससे लेकर के क्या अभी तक किसी भी जो अधिकारी है वहां पे एएसआई की टीम के जो लोग मौजूद हैं, क्या उन्होंने कोई जानकारी दी है अभी तक? एएसआई की टीम 3 अलग अलग जगह खुदाई कर साक्ष्य जुटा रही है और अभी तक कोई भी अधिकारी से चर्चा नहीं हो पाई है और न किसी प्रकार से कोई जानकारी प्राप्त हुई है। तो हिंदू समाज भी और मुस्लिम समाज भी टीम के साथ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये है कि 6 सप्ताह में यूं तो काम एएसआई की टीम ने सर्वे का काम बहुत तेजी से चालू कर दिया है। बाकी अब देखना ये है कि 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश कर पाते हैं या और टाइम ले सकते हैं। क्या एएसआई के किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई विकास? नहीं गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि एएसआई की टीम अभी किसी प्रकार से कोई भी जानकारी बाहर न आने दे रही है, न कोई चीज का पता लग पा रहा है, क्योंकि पूरा गोपनीय सर्वे चल रहा है। जो भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे, जो भी जांच में पाया जाएगा, वो हाई कोर्ट में बताया जाएगा। अच्छा विकास, एक बार इस बात का भी जिक्र करें कि भोजशाला का ये जो पूरा मामला है वो कितना पुराना है और जिसको लेकर के आप एएसआई सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और इस सर्वे के बारे में अभी तक उनके पास में जानकारी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में विस्तार से इसे लेकर के पूरी जानकारी शेयर करें। जी, ये कई वर्षों पुराना मामला है भोजशाला का, जो काफी टाइम से, लंबे समय से चलता आ रहा है। और इसमें हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर करी थी कि इसे मंदिर, सरस्वती का माता का मंदिर माना जाए और हिंदू मुस्लिम पक्ष इसे मजार के कमाल मौलाना के रूप में देखता है। तो दोनों ही पक्षों द्वारा याचिकाएं दायर करी। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया एएसआई को कि यहाँ पर हिंदू पूजा के लिए मंगलवार को खोला जाए भोजशाला परिसर और मुस्लिमों को शुक्रवार के लिए नमाज के लिए दिया जाए। तो ये मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन और बाकी दिन पर्यटकों के लिए खोला जाता है। तो अभी देखना ये है कि अब क्या फैसला आता है। विकास, आज रंग पंचमी का पावन त्योहार भी है, अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में धार में इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि एएसआई सर्वे भी भोजशाला में चल रहा है, तो आसपास के इलाकों में किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? एसपी साहब से जब बात की गई सुरक्षा मामलों को लेकर, तो उन्होंने पूरे शहर की शांति और सद्भाव बनाने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है। हर चौराहे पे चप्पे पुलिस की पैनी नजर है, सोशल मीडिया पे नजर है। वहीं त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने एसीएफ की एक कंपनी भी यहाँ पे धार में बुलाई है। ठीक है विकास, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रंग पंचमी को लेकर के भारी सुरक्षा बल तैनात है। आज जो भोजशाला में सर्वे का 9वां दिन है और एएसआई सर्वे लगातार जारी है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।